नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एविशन इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एविशन बैंक एसएससी एग्जाम पे। मैं रूपा सरकार आज 5th एंड 6th ऑफ नवंबर 2021 का करंट अफेयर्स डिस्कस करने जा रही हूँ। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, अगर आपने अभी तक एविशन डेस्क लर्निंग ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो प्लीज काइंडली विजिट करें गूगल प्ले स्टोर एंड डाउनलोड दिस ऐप। देन यू कैन गेट मोर वीडियोज एंड ऑल्सो गेट द फ्री एक्सेस ऑफ टेस्ट सीरीज। या फिर अधिक जानकारी के लिए please visit our official website that is www.aviation.co.in। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमारा पहला न्यूज क्या है। Who has unveiled श्री आदि शंकराचार्य समाधि एंड स्टैच्यू ऑफ केदारनाथ। तो किसने पहले अनवेल का मतलब क्या है? ओपनिंग। ठीक है, ओपनिंग किया है। क्या ओपनिंग किया है? श्री आदि शंकराचार्य समाधि एंड स्टैच्यू ऑफ केदारनाथ। तो आंसर क्या है? आंसर है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। देखिए ये तो हो गया शॉर्ट आंसर। इसके रिगार्डिंग जो स्टैटिक पार्ट है क्या है देख लेते हैं थोड़ा सा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनवेल श्री आदि शंकराचार्य समाधि एंड स्टैच्यू ऑफ केदारनाथ कब हुआ था? दैट इज 5th ऑफ 2021। ठीक है, ये डेट आपको याद रखना है। टू इनागोरेट की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट रिलेटेड टू द रीडेवलपमेंट ऑफ केदारनाथ। अब और इसके रिगार्डिंग क्या न्यूज है देखिए। पीएम इनागोरेटेड द रिकॉन्स्ट्रक्टेड श्री आदि शंकराचार्य समाधि फाइनल रेस्टिंग प्लेस। ठीक है, एट द प्रीमिसेस ऑफ, कहाँ था? दैट इज केदारनाथ टेम्पल इन रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड। ठीक है, तो उत्तराखंड में जो रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट है वहां पर क्या है? आदि शंकराचार्य समाधि है। ठीक है, तो उसको ही अनवेल करने कौन गए थे? हमारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। कौन सा डेट पर गए थे? 5th ऑफ नवंबर 2021। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग देखिए और क्या क्वेश्चन आ सकता है। जो अनवेल करने गए थे उसके रिगार्डिंग जो स्टैचू है उसका देखिए रिगार्डिंग, दैट इज 12 फीट लॉन्ग स्टैचू है। जो स्टैचू है कितना फीट है? 12 फीट एंड वेटिंग अराउंड 35 टन, दैट इज 35 kg, has been constructed by Mysore based sculpture। उनका नाम क्या है? अर्जुन योगीराज। ठीक है, तो जो स्टैचू था उसके रिगार्डिंग अगर क्वेश्चन आएगा तो कितना फीट लॉन्ग था स्टैचू? दैट इज 12 फीट एंड उसका वेट कितना था? दैट इज 35,000 kg। ठीक है, तो उसने बनाया किसने है? दैट इज अर्जुन योगीराज। ड्यूरिंग द विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी inaugurated and laid the foundation stone of several reconstruction project over rupees 400 crore। ये आपको याद रखना है कितना प्रोजेक्ट है? दैट इज 400 crore एट केदारपुरी। एंड द अनवेलिंग प्रोग्राम ऑफ द स्टैच्यू वाज इनॉग्रेटेड एट 12 ज्योतिर्लिंग एंड ज्योतिषपीठ अक्रॉस द कंट्री इंक्लूडिंग चार धाम, दैट इज बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी एंड रामेश्वरम। ठीक है, तो यहां से क्या क्वेश्चन बन सकता है? किसने इनॉग्रेट किया है? कब इनॉग्रेट किया है? दैट इज 5th ऑफ नवंबर। अच्छा, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट पर है? दैट इज डिस्ट्रिक्ट ऑफ रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट कौन से स्टेट में है? दैट इज उत्तराखंड। ठीक है, चलिए और इस प्रोजेक्ट का कितना खर्चा हुआ? 400 करोड़। और स्टैचू जो इनवेल हुआ, ठीक है, तो उसका रिगार्डिंग जो क्वेश्चन है 12 फीट लॉन्ग स्टैचू एंड वेट है कितना? 35,000 kg। आई होप आपका पूरा क्लियर हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए। वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे इज एनुअली ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। ठीक है, मतलब सुनामी अवेयरनेस जो डे है वो हर एक साल कौन सी डे में मतलब ऑब्जर्व किया जाता है? तो आंसर क्या है? दैट इज 5th ऑफ नवंबर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। दैट इज 5th ऑफ नवंबर। नवंबर के 5th में ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। कौन सा डे? सुनामी अवेयरनेस डे। क्लियर? तो चलिए इसके रिगार्डिंग जो स्टैटिक है देख लेते हैं। द वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर। हर एक साल ऑब्जर्व किया जाता है। कब? दैट इज नवंबर 5th को। क्यों? टू रेज द अवेयरनेस इन एरिया सच एज सुनामी, अर्ली वार्निंग, पब्लिक एक्शन एंड द बिल्डिंग बैक बैकर्स आफ्टर डिजास्टर टू रिड्यूस द फ्यूचर इम्पैक्ट। अब देखिए ये डे को अगर सेलिब्रेट किया, सेलिब्रेट नहीं एक्चुअली हम लोगों को अवेयर किया जा रहा है। क्यों? जो सब एरिया प्रोन मतलब फ्लड एरिया प्रोन जोन होते हैं उन लोगों को अवेयर किया जाता है। प्लीज बी रेडी, कुछ भी हो सकता है, प्लीज बी रेडी फॉर द फ्यूचर। The day was designed, ठीक है, designated by the UN General Assembly December 2015 को। ठीक है, तो दिसंबर जो 2015 है तब यूएन जनरल असेंबली ने ये डेजिग्नेटेड किया है डे को। फॉर व्हाट? फॉर वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे। It was on the December 26, 2004 that a devastating tsunami in the Indian Ocean created havoc in 14 countries, killing over 2,30,000 people। ठीक है,
तो 2,30,000 लोग इसके लिए इफेक्टेड हुआ थे। कब आया था सुनामी? इन द ईयर ऑफ 2004, 26 ऑफ दिसंबर। ठीक है, तो 2021 वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे विल प्रोमोट टारगेट। ठीक है, तो 2021 को उन्होंने क्या किया? प्रोमोट टारगेट किया। किस लिए? Sendai 7 campaign, which aim to sustainability enhance international cooperation to developing country through the adequate and the sustainable support to complement their national action for the implementation of the present framework by 2030। ठीक है, 2030 तक एक फ्रेमवर्क बनाया जाएगा जिसको इम्प्लीमेंटेशन करना है। तो यही प्रोमोट किया गया है 2021 वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे को। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। हु हैज लॉन्च आयुष्मान CAPF स्कीम हेल्थ कार्ड? आई रिपीट, किन्होंने लॉन्च किया है आयुष्मान CAPF स्कीम हेल्थ कार्ड को? तो आंसर क्या है देखते हैं। आंसर है अमित शाह। अमित शाह जी ने ये स्कीम हेल्थ कार्ड जो है लॉन्च किया है। तो चलिए व्हाट इज आयुष्मान CAPF स्कीम, उसको थोड़ा देख लेते हैं। द यूनियन होम मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर ऑफ द कोऑपरेशन श्री अमित शाह जी लॉन्च किया है पैन इंडिया आयुष्मान CAPF। तो ये पैन इंडिया क्यों दिया हुआ है? पैन इंडिया का मतलब है पूरा इंडिया, ओवरऑल ये स्प्रेड किया है कार्ड को, सभी ये स्कीम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है? स्कीम हेल्थ कार्ड इन दिल्ली न्यू नवंबर 2 2021। ठीक है, तो पहले डेट को देख लेते हैं। नवंबर 2 को 2021 को क्या रिलीज हुआ है? होम मिनिस्टर जी ने ये लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है? आयुष्मान CAPF स्कीम। तो ये कौन कर सकता है? देखिए, द आयुष्मान CAPF स्कीम was launched on pilot basis in Assam on January 23, 2021 को किन लोगों को दिया गया है? टू प्रोवाइड हेल्थ केयर सर्विस टू ऑल द सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। तो CAPF का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, दैट इज सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। ठीक है, ये जो स्कीम है किन लोगों के लिए लॉन्च किया गया है? दैट इज द पायलट बेसिस। कहां पर लॉन्च किया गया है? आसाम को। डेट का क्या था? 23 ऑफ जनवरी, लेकिन अब पैन इंडिया हो गया है। कब ये लॉन्च हुआ है? दैट इज नवंबर 2 को। ठीक है, अब देखिए, द स्कीम इज जॉइंटली इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। Under the national level rollout, it is proposed to distribute about 35 lakh cards to beneficiary across the various CAPF by the December 2021. The scheme will cover the serving personnel and their dependent of the 7 Central Armed Force अंडर द MHA। तो व्हाट इज MHA? दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा जो लोग पायलट में, ठीक है, सर्विस देते हैं उन लोगों के लिए और उन लोगों के ऊपर जो डिपेंडेंट है उन लोगों के लिए एक स्कीम लॉन्च किया है, दैट इज आयुष्मान CAPF। तो इस स्कीम के द्वारा क्या मिलेगी? इट इज प्रोपोज टू डिस्ट्रीब्यूट अबाउट 35 लाख कार्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इसके रिगार्डिंग जो न्यूज है नेक्स्ट टाइम आएगा तो हम लोग जरूर प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहां से क्या क्वेश्चन बन सकता है? पहले ये कब लॉन्च हुआ था? दैट इज 23 ऑफ जनवरी 2021। कहां पे लॉन्च हुआ था? आसाम में लॉन्च हुआ था। अब पैन इंडिया में लॉन्च हो रहा है। कब लॉन्च हो गया? दैट इज नवंबर 2 2021। ये किस रिगार्डिंग, मतलब ये जो आयुष्मान स्कीम है, ठीक है, कौन सा गवर्नमेंट के द्वारा आ रहा है? दैट इज MHA, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा ये स्कीम लॉन्च हो रहा है। चलिए नेक्स्ट न्यूज क्या है देखते हैं। रिसेंटली इंडियाज फर्स्ट रूफटॉप ड्राइव इन थिएटर लॉन्च इन विच सिटी? ठीक है, इंडिया जो फर्स्ट रूफटॉप ड्राइव थिएटर है कहां पर, मतलब कौन सी सिटी में ये लॉन्च हो रहा है? दैट इज मुंबई। ठीक है, आपको याद रखना है, फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। अभी इंडिया में फर्स्ट जो रूफटॉप ड्राइव थिएटर है कौन सी सिटी में लॉन्च हो रहा है? मुंबई पर। अब देखिए ये जो न्यूज है, यहां से स्टैटिक क्या क्वेश्चन आ सकता है? द फर्स्ट ओपन एयर रूफटॉप ड्राइव इन मूवी थिएटर इन इंडिया हैज बीन इनॉग्रेटेड कहां पर? एट जियो वर्ल्ड ड्राइव मॉल पर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री इन मुंबई महाराष्ट्र इन नवंबर 5 को। तो यहां से क्या क्वेश्चन बन सकता है? कब ये मतलब ओपनिंग हुआ है? दैट इज नवंबर 5 2021 को। कहां पर हुआ है? जियो वर्ल्ड ड्राइव मॉल पर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री। द ड्राइव इन थिएटर विल ऑपरेटेड एंड मैनेज बाय द मल्टीप्लेक्स चेन
पीवीआर लिमिटेड, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, दैट इज ये जो थिएटर है ये ऑपरेट और मैनेज कौन कर रहा है, मल्टीप्लेक्स चेंज पीवीआर लिमिटेड। द थिएटर हैज बीन लॉन्च इन पार्टनरशिप विद द रिलायंस रिटेल एंड द मल्टीप्लेक्स चेन पीवीआर। तो ये दोनों की मतलब डीलिंग में हुआ है, दैट इज रिलायंस रिटेल के और मल्टीप्लेक्स चेन पीवीआर के। द फैसिलिटी कैन एकोमोडेट अराउंड 290 कार्स, ठीक है। तो यहाँ पर कितना कार एकोमोडेट हो सकता है, 290 कार्स। एंड द फर्स्ट मूवी स्क्रीन एट द थिएटर वाज अक्षय कुमार सूर्यवंशी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट ये आ भी सकता है वन डे एग्जाम पे, ठीक है। मतलब ये जो थिएटर है फर्स्ट कौन सा मूवी दिखाया गया है, दैट इज अक्षय कुमार सूर्यवंशी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज क्या है देखते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज स्टॉप्ड इट्स सर्विसेज इन चाइना। चाइना का कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ने चाइना के साथ काम करना बंद कर दिया, दैट इज आंसर इज योहो आईएनसी, ठीक है। तो देखिए योहो आईएनसी हैज अनाउंस दैट कंपनी हैज स्टॉप प्रोवाइडिंग सर्विसेज इन मेनलैंड चाइना। कब से, विद इफेक्ट फ्रॉम नवंबर 1 नवंबर 2021। क्यों बंद कर दिया है, ड्यू टू द इंक्रीजिंगली चैलेंजेस बिजनेस एंड द लीगल एनवायरनमेंट इन द कंट्री, ठीक है। तो किस लिए बंद कर दिया है, क्योंकि इंक्रीजिंगली चैलेंजेस बढ़ रहा है डे बाय डे, लीगल एनवायरनमेंट, ठीक है। लीगल एनवायरनमेंट जो है चाइना का वहां पे थोड़ा डिस्टर्ब है, इसीलिए याहू आईएनसी ने बंद कर दिया है किसके साथ काम करना, मेनलैंड चाइना से। कब से बंद कर देगा, दैट इज 1 नवंबर 2021। With this, Yahoo has ended its 22 years presence in China market. तो ये जो कंपनी है 22 साल पुराना है। This means the service like Yahoo Weather, Yahoo Finance, other website run by the Yahoo such as AOL company, TechCrunch and the Engage will not be accessible from this within China. Earlier, US tech platform LinkedIn and announced that closure of these localized social media network in China on 14 नवंबर। तो यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है, कौन सा कंपनी, ये तो क्वेश्चन दिया ही गया है, कौन सा कंपनी विड्रॉ कर रहे हैं चाइना से, दैट इज याहू। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली ये कितना साल पुराना है, 22 साल पुराना है। कब बंद हो रहा है, नवंबर 1 नवंबर 2021 से बंद हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो अफेयर्स करंट अफेयर्स देख लेते हैं। रिसेंटली चाइना हैज लॉन्च एन आर्ट साइंस सैटेलाइट, व्हाट इज हिज नेम, ठीक है। चाइना ने एक आर्ट साइंस सैटेलाइट को क्या किया है, लॉन्च किया है। तो उसका नाम क्या है देखते हैं, उसका नाम है ग्वांगमू, ठीक है, ग्वांगमू। तो इसके रिगार्डिंग नाम थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ये इंटरेस्टिंग नाम ही आपको याद रह जाएगा। चलिए इसका रिगार्डिंग जो स्टैटिक है देख लेते हैं। चाइना हैज लॉन्च an art science satellite named Guangmu into space from the Taiwan Satellite Launch Center in the northern Shaanxi province। अभी आपको यहाँ से क्वेश्चन क्या आ सकता है, यह जो ग्वांगमू है, ग्वांगमू क्या है, दैट इज सैटेलाइट है। कहाँ से ये छोड़ रहा है, दैट इज ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर कहाँ पे है ये, द नॉर्दर्न सांगशी प्रोविंस पे। द सैटेलाइट वाज लॉन्च वाया लॉन्ग मार्च 6 कैरियर रॉकेट नवंबर 5 2021 एंड ग्वांगमू इज द वर्ल्ड फर्स्ट आर्ट साइंस सैटेलाइट। अंडरलाइन मतलब हम कर रहे हैं, ये आपको देख लेना है, ठीक है। ये जो ग्वांगमू है ये क्या है, वर्ल्ड का फर्स्ट आर्ट सैटेलाइट है जो डेडिकेटेड टू द सर्विंग द यूनाइटेड नेशन 2030 सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज पे, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीसीए। पीसीए का फुल फॉर्म क्या है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन पे क्या आ जाता है पता है, पीसीए का फुल फॉर्म नहीं आएगा, पीसीए में जो सी है उसका क्या फॉर्म है, फुल फॉर्म है, ठीक है। मतलब वो जो सी है उसका एब्रिविएशन पूछा जाएगा, तो आपको पूरा ही पढ़ना है ताकि आपको हेल्प हो जाए कि पीसीए का फुल फॉर्म दैट इज प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। तो चलिए इससे रिगार्डिंग न्यूज, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इशूड रिवाइज प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क फॉर द शेड्यूल कमर्शियल बैंक एंड इट विल इफेक्टिव फ्रॉम जनवरी 2022, ठीक है। तो जनवरी 2022 से क्या हो रहा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या इशू किया है, एक पीसीए इशू किया है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीसीए, दैट इज प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। फ्रेमवर्क क्या है, फॉर द शेड्यूल कमर्शियल बैंक। ऑब्जेक्टिव क्या है पीसीए का, द पीसीए फ्रेमवर्क एनेबल supervisory invention by the RBI at an appropriate time to initiate and implement remedial measure for the scheduled commercial bank at a timely manner so as to restore the financial health। मतलब आप लोगों को मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पीसीए फ्रेमवर्क तैयार किया है किस लिए,
रिगार्डिंग ऑल द शेड्यूल बैंक, रिगार्डिंग ऑल द शेड्यूल कमर्शियल बैंक, किस लिए, ताकि उनका कोई भी डिसीजन, कोई भी मेजरमेंट टाइम के अंदर हो to restore its financial health. On which bank PCA will be applicable? The PCA framework would apply all banks operating India, including the foreign bank operating through branches and subsidiary based on the breach of the risk their rule. ठीक है, कौन कौन से बैंक के ऊपर दिया जाएगा, फॉरेन बैंक इंक्लूडिंग फॉरेन बैंक और ऑल दी कमर्शियल, सब बैंक के ऊपर, नॉट ओनली कमर्शियल, सब बैंक के ऊपर ये पीसी एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं, विच मिनिस्ट्री हैज इशूड यूनिफॉर्म स्टाफ अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क फॉर एनपी अकाउंट्स। ठीक है, तो आंसर क्या है देखते हैं, आंसर है फिनेंस मिनिस्ट्री। मतलब कौन सी मिनिस्ट्री ने इशू किया है, क्या इशू किया है, यूनिफॉर्म स्टाफ अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क फॉर एनपी अकाउंट। ठीक है, तो डिपार्टमेंट ऑफ द फाइनेंशियल सर्विसेज दैट इज डीएफएस अंडर द फाइनेंशियल मिनिस्ट्री हैड इशूड गाइडलाइन, एक गाइडलाइन दिया है, क्या गाइडलाइन, एडॉप्टेबल ऑल द पब्लिक सेक्टर बैंक ऑन स्टाफ अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क फॉर द एनपी अकाउंट। ठीक है, अब देखिए पहला लाइन मैंने जो नहीं पढ़ा है, क्या लिखा है वो है, फिनेंस मिनिस्ट्री इशूज यूनिफॉर्म स्टाफ अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क फॉर एमपी अकाउंट अप टू 50 करोड़। ठीक है, ये आपको याद रखना है, अप टू 50 करोड़ तक ये एनपीए जो मतलब यूनिफॉर्म है, ये आपको याद रखना है। दिस गाइडलाइन विल बी एप्लीकेबल ऑन लोन दैट आर द टर्निंग इनटू नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है, जो परफॉर्मिंग एसेट, एनपीए का फुल फॉर्म क्या है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है, जो उसमें कन्वर्ट हो रहा है, इसी के लिए अप टू 50 करोड़, तो ये रूल एप्लीकेबल होगा ऑन आफ्टर 1st of April 2022 एंड बैंक with the approval of their board may decide a threshold of 10 lakhs or 20 lakhs depending on their business size for the examine as the aspect of staff accountability. अब देखिए नेक्स्ट न्यूज क्या है, हु हैज बीन अवॉर्डेड विद द प्रेस्टिजियस 2021 बुकर प्राइज फॉर फिक्शन। तो फिक्शन के लिए 2021 में किसको बुकर प्राइज दिया गया है, आंसर क्या है, हु हैज बीन अवॉर्डेड, आंसर है दमन गैलोट। ठीक है, दमन गैलोट। अब देखिए ये दमन गैलोट है, उसके रिगार्डिंग क्या क्वेश्चन आ सकता है, साउथ अफ्रीकन राइटर है, तो ये जो डैमन गैलोट है कौन है, साउथ अफ्रीकन राइटर है, किस उनको क्या दिया गया है, उनको प्रेस्टिजियस बुकर प्राइज 2021 अवार्ड दिया गया है, किस लिए, फिक्शन पे, और नवंबर 3rd 2021, ये डेट आपको याद रखना है, किसको दिया गया है, और वो जो राइटर है कहाँ से है, बिलोंगिंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका। गैलोट हैज ओन द प्राइज फॉर हिज नोवेल द प्रॉमिस, ये आपको याद रखना है, द प्रॉमिस, एंड द बुकर प्राइज फॉर फिक्शन फॉर्मली, पहले ये जो बुकर प्राइज था इसको क्या नाम दिया गया था, दैट इज मैककॉनल प्राइज। ठीक है, 1969 से 2001 तक ये जो बुकर प्राइज है इसका पहले क्या नाम था, दैट इज मैककॉनल प्राइज, एंड द मैन बुकर प्राइज कब से हो गया है, दैट इज 2002 से 2019 तक। इट इज ए लिटरेरी प्राइज अवार्ड ईच ईयर फॉर द बेस्ट ओरिजिनल नॉवेल राइटर इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड पब्लिश्ड इन द यूनाइटेड किंगडम। इट कैरीज $50,000 प्राइज, यहाँ पे देखिए $69,000 दिया हुआ है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या आ सकता है, किसको मैन बुकर, किसको बुकर प्राइज मिला है, मैन बुकर प्राइज, उसका पहले वाला नाम क्या था, दैट इज MC कॉर्नेल प्राइज, किस लिए मिला है, द प्रॉमिस जो नोवेल लिखा है उसी लिए मिला है। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिवेंटिंग द एक्सप्लॉइटिंग ऑफ द एनवायरनमेंट वॉर एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट इज एनुअली ऑब्जर्व्ड ऑन व्हिच डे। कौन सा डे देखिए, आंसर है दैट इज 6th of November। ठीक है, इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग एंड एक्सप्लॉइटिंग द एनवायरनमेंट। ठीक है, इंटरनेशनल आंतर्जातिक जो दिवस है किस लिए, प्रिवेंटिंग द एक्सप्लॉइटिंग द एनवायरनमेंट एंड वॉर एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। ये डेट कब सेलिब्रेट किया जाता है, दैट इज 6th of November को। अब देखिए द इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग एक्सप्लॉइटिंग ऑफ द एनवायरनमेंट इन वॉर एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, International Day observed annually on 6th of November and it was established 5th of November 2001 को। किन्होंने ये डे ऑब्जर्व किया था, दैट इज यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ड्यूरिंग कोफी अन्नास टेन्योर सेक्रेटरी जनरल। ठीक है, तो ये डे आपको याद रखना है।
चलिए, आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर आवर ऐप। एंड अभी तक, पहले भी मैं बोल चुकी हूँ, अभी तक आपने ये ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज गूगल स्टोर पे जाइए, वहां से ऐप डाउनलोड कीजिए और अधिक जानकारी के लिए हमारे ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज www.aviation.co.in पर विजिट कीजिए। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी।